मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आपको करवाया जाएगा एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 19 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट 25 जीके, यानी कि 19 जुलाई को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है और जिनका आने वाले समय में एग्जाम है वो जरूर देख जाए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने पूछा गया था वर्ष 2022 के संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन बने हैं। तो आपको बताना होगा कौन सा राज्य बना है। तो 2022 की संतोष ट्रॉफी के जो विजेता है वो केरल राज्य ने जीता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए उप विजेता कौन बना है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसमें उप विजेता हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी वर्ष 2022 की संतोष ट्रॉफी हुई थी तो उसमें जो विजेता तो केरल रहा था और उप विजेता पश्चिम बंगाल रहा था। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था आपसे विजेता, तो आने वाले शिफ्टों में आपसे उप विजेता भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित होता है। ठीक है, आगे देखिए संतोष ट्रॉफी का 75 एडिशन था। ठीक है, फिर देखिए संतोष ट्रॉफी की शुरुआत 1941 में की गई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपसे आगे पूछे जा सकता है। फिर देखिए रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता मध्य प्रदेश, यानी रणजी ट्रॉफी में 2022 के विजेता कौन थे? मध्य प्रदेश, और उप विजेता कौन थे? मुंबई। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2022 में रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश विजेता रहा था और उप विजेता मुंबई रहा था। ठीक है, थॉमस कप 2022 की विजेता, यानी थॉमस कप 2022 की विजेता कौन थे? भारत, और उप विजेता कौन था? इंडोनेशिया। ठीक है, इन पॉइंटों को भी ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया था नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो कौन सा अड्डे का उद्घाटन किया गया है? डोनी पोलो। ठीक है, डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था ईटानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में गुवाहाटी में पूर्वतम तथा प्रथम एम्स का उद्घाटन भी किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी मोदी के द्वारा जितने भी उद्घाटन किए गए हैं 2022-23 में उनको आपको देख लेना अच्छे से। ठीक है, फिर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में पंजाब के अंदर मोहला स्तंभ भामा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन भी किया है। फिर देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में हिमाचल प्रदेश के विशालपुरा एम्स का उद्घाटन भी किया है। ठीक है, फिर देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने ही महाकाल के कॉरिडोर में मध्य प्रदेश का उद्घाटन भी 2022 में किया गया था। इन सभी पॉइंटों को आपको देखते हुए चलना है क्योंकि आगे आपसे पूछा जा सकता है कोई सी भी शिफ्ट में। ठीक है, फिर पूछा गया था जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको आपको अच्छे से देख लेना है। तो इसमें देखना जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो आपको सबको पता है यूपी की हो जाएगी। ठीक है, इन कौन से राज्य की है? तो यूपी की हो जाएगी। जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य हो जाएगा? यूपी, और क्षेत्रफल के मामले में कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी है, महाराष्ट्र में कितनी है, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऐसे 5 राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाले होंगे। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश होगा, फिर महाराष्ट्र होगा। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर आता है जनसंख्या, तो महाराष्ट्र आता है। ऐसे ये पूछा जा सकता है, इनको देख लेना। ठीक, आगे देखते हैं देश में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो सिक्किम राज्य की हो जाएगी। ठीक है, सबसे कम किसकी हो जाएगी? सिक्किम की। सबसे अधिक लिंगोनुपात केरल केंद्र शासित प्रदेश, और सबसे अधिक लिंगोनुपात पुडुचेरी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए सबसे अधिक साक्षरता केरल में है और सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश तो हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितनी कितने ये मैंने आपको दे रखा है, इनको आप देख लेना। ठीक है, आगे देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राइट है, यानी कौन सा सही है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन दे रखे थे, उनको आप देख सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा है विधान परिषद में विधानसभा के कुल सदस्य 15% से अधिक नहीं होते हैं। फिर सेकंड कथन दे रखा था कि लोकसभा में अधिकतम 500 सदस्य होते हैं। फिर थर्ड दे रखा था कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। और फोर्थ दे रखा था कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इनमें सभी शब्द तो इसमें सभी राइट हो जाएंगी। तो इसमें पूछा गया था कौन सा राइट नहीं है। तो आपको सभी को पता है कि राज्यसभा कार्यकाल 6 साल का होता है, और राज्यसभा अधिकतम 250 हो सकते हैं, लोकसभा में 500 हो सकते हैं, और विधानसभा परिषद में विधानसभा में कुल सदस्यों का अधिक नहीं हो सकता। तो ये 15% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं गरीबी सूचकांक में कौन जारी करता है? तो गरीबी जो सूचकांक होते हैं उन्हें कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, नीति आयोग से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को आपको देख लेना। ठीक है, इसकी स्थापना कौन की गई थी, इसका अध्यक्ष कौन है? ठीक है, सीईओ कौन है? फिर देखिए भारत में गरीबी सूचकांक जारी अनुमान नीति आयोग के द्वारा लगाया जाता है। इस कार्यक्रम का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण को डाटा की मदद लिया जाता है। ठीक है, फिर देखिए विश्व स्तर पर बहुआयाम गरीबी सूचकांक संयुक्त राष्ट्रीय संघ के UNDA द्वारा होता है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था इमाद शाह वंश ने अपना शासक
कहाँ किया गया था, कहाँ पे क्या इसने शासन कहाँ किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरारा। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए इमाद शाह वंश के संस्थापक को फिता उल्ला इमद शाह थे। फिर इस साम्राज्य की स्थापना बहमीन साम्राज्य के विघटन के बाद हुई थी। बहमीन वंश के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह हुसैन होंगे थे और 1490 में निजमा शाह राजवंश के संस्थापक अहमद बेरी थे। ठीक है, कुतुब शाह राजवंश के संस्थापक 1518 में अली कुतुब शाह थे। ठीक है, इन्हीं को भी आपको देख लेना। आगे देखिए, ये किसने पूछा गया था, एक डांस से रिलेटेड, इनको तो आपको देखना ही, डांस कौन से राज्य से बिलोंग करता है। ठीक है, ये भी आपको देखना, उस व्यक्ति का नाम दे दिया जाएगा, उस व्यक्ति से रिलेटेड पूछा जाएगा कि कौन से डांस से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था, इसको आप देख लेना। ठीक है, फिर एक पूछा गया था निम्नलिखित मिलान कीजिए, तो मिलान वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए स्तनपाई मोलैक्स ऑर्थोपेडी एनिलिड होते हैं, तो वहल घोंग तितली जोक, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, मोलस्क के कुछ उदाहरण होते हैं ऑक्टोपस, समुद्री फैंसिक, नेरिटिन, एनिलोन्स भी होते हैं, तितली, कीड़े मकोड़े, अपष्ट पदार्थ, मकड़ी, बिच्छू, सभी को ध्यान रखना होगा चलना। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। वर्ष 2022 में नामीबिया ने प्रथम बार कितने चीताओं को बाहर लाया और कुनो नेशनल पार्क संरक्षण के लिए रखा गया था, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फिर देखिए कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 में की गई थी। फिर देखिए 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य संविधान किस भाग में है, तो आपको सभी को पता है 4A में है। ठीक है, इनको पूछा। फिर देखिए इसके देख ले अब संविधान का अनुच्छेद यानी 51A किससे रिलेटेड है, 51B और C, इसमें 51ABCD के बारे में दे रखा है, इनको आप सभी देख लेना। ठीक है, आगे देखिए पंडित बिरजू महाराज कौन से अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं, तो पंडित बिरजू महाराज को 1986 में पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको देखना है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज कुछ संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज कथक प्रमुख नर्तक भी है। ठीक है, भारत के लिए पहला गार्मी अवार्ड भी विजेता भी बन चुके हैं पंडित रविशंकर। ठीक है, इन बातों को भी आपको ध्यान रखना। इंडिका के लेखक कौन थे, तो आपको सभी को पता है, जो शल्यकेश निकटर के शासक थे ये। ठीक है, मैग्नीज। ठीक है, आगे देखिए मैगस्तीन तो चंद्रगुप्त दरबार में आए थे, जो शल्यकेश निकटर के राजदूत थे। फिर देखिए मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य रहे थे। ठीक है, इनसे भी आपको देख लेना। आगे देखिए फिर इसमें पूछा गया था कि किसे तबला वादक को अब्बा कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर आपको देख लेना है। फिर विद्रोह पूछा गया था, मोपाल विद्रोह किस राज्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा केरल राज्य से। ठीक है, किससे हो जाएगा, केरल राज्य से। फिर देखिए पंडित भीमसेन जोशी और जहांगीर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगति के प्रकार से संबंधित है, तो हो जाएंगे हिंदुस्तान शास्त्रीय संगति से हो जाएंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो MI मिले हैं, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही पूछ। ठीक है, यानी 19 तारीख को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए पंडित भीमसेन जोशी कर्नाटक के रहने वाले थे, जो किरण घराना से संबंधित थे, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रमुख गायक थे, जो पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए जहांगीर हुसैन साहब को तबला वादन संबंधित जहांगीर हुसैन सर प्रमुख वादक अल्लाह रखा के पुत्र थे, जो 2023 में जहांगीर हुसैन की पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके बाद कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे इन्हें, तो इनको भी आपको देख लेना। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, आगे देखते हैं। महादेव का पूछा गया था, महादेव गोविंद रानौड और आत्माराम कौन से समाज की स्थापना की थी, यानी आपको मैंने ये क्वेश्चन तो सभी शिफ्टों में पूछा जा रहा है, कौन से समाज की किसने के द्वारा स्थापना की गई थी, कब की गई थी, कौन सी जगह की गई थी, तो आपको ध्यान रखते हुए चलना है। जैसे प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में की गई थी, आत्म सभा राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, ब्रह्म साम्राज्य की इसकी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, फिर ये आर्य समाज का हो गया, रामकृष्ण मिशन का हो गया। ठीक है, फिर देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपको ध्यान रखना होगा विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है। फिर विश्व हरित क्रांति का जनक MS विश्वनाथन, यानी विश्व भारत के तो कौन है और भारत क्रांति के जनक कौन है, दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, और हरित क्रांति का सबसे पहले
पंजाब में आई थी। ठीक है। हरित क्रांति का उद्देश्य उन्नति किस्मों की खाद्य बीजों का उपयोग करना और कन्नता को पैदावार को बढ़ाने से था। हरित क्रांति का सर्वाधिक असर गेहूं पर पड़ा था। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2015 में की गई थी। योजना को आपको ध्यान से देख लेना। ठीक है। फिर डांस कौन से राज्य से बिलोंग करता है, ये तो आपको देखना ही। ठीक है। फिर देखिए इसमें उड़ीसा का प्रमुख नृत्य हो जाएंगे। उड़ीसा का प्रमुख नृत्य तथा त्यौहार घुंघरू उड़ीसा, गोतुपुआ, छौवा, इन सभी को आपको देखना। ठीक है। उड़ीसा का आकर्षित सम्मिलीपाला, चिल्का उड़ीसा, महेंद्रगिरी की चोटी, कोकणा का सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर का किंगलाज का मंदिर, हाथी गुफा अभिलेख, इनको भी आपको देख लेना। ठीक है। इन कौन कौन से राज्य में कौन कौन है। ठीक है। इसके बाद देखिए 73वां गणतंत्र दिवस कब सेलिब्रेट किया गया था? 26 जनवरी 2022 को किया गया था। पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है। फिर देखिए कुछ संविधान अंगकारक 26 जनवरी 1949, संविधान निर्माता मिशन, कैबिनेट मिशन, ये भी आपको देख लेना। वेजिल यानी साइंस से भी, फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रासायनिक से पूछे जा रहे हैं। ठीक है। बायो से पूछे जा रहे हैं, इनको भी आप थोड़े थोड़े देख लेना। ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन राइट है? तो उसके अंदर दे रखा था। ठीक है। तो आपको हमें क्वेश्चन मिला था वो बता दें, ऑप्शन हमको पता नहीं है। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभा को निर्वाचन सदस्य भी भाग लेते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में कैंडिडेटों के लिए 50 प्रस्तावित, 50 अनुमोदित होना चाहिए। ठीक है। भारत में कोई भी व्यक्ति कितने भी बार राष्ट्रपति बन चुका है। ठीक है। और राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो का अधिकार होता है। फिर देखिए राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को सर्वोच्च न्यायालय से निपटाया जाता है। और राष्ट्रपति संसद के प्रमुख कार्यपालिका का प्रमुख भी होता है। ठीक है। इन पॉइंटों को भी आपको ध्यान रखना है। देखिए फिर 2000 ये थर्ड शिफ्ट का है। फिर 19 जुलाई का क्वेश्चन, इनको भी आपको देख लेना। ठीक है। इसमें देखिए पूछा गया था अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में आए थे? तो किसके शासनकाल में आए थे? देवराय के शासनकाल में आए थे। एबिन मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए थे। मार्को पोल 13वीं शताब्दी में भारत आए थे, जो इटली के रहने वाले थे। निकोल कट्टी इटली के रहने वाले थे। डेमिक पाइस कृष्णदेव राय के समय भारत आए, जो विजयनगर भ्रमण हेतु पुर्तगाल भी थे। ठीक है। इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक 2022 में भारत के कुल कितने पदक थे? ये भी आपको ध्यान रखना है। 19 टोक्यो पैरालंपिक 2020-16 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक थे। ठीक है। इसी खेल में पहली बार 1968 में भाग लिया गया था। टोक्यो पैरालंपिक भारत में कुल 9 पदक और 586। इस पैरालंपिक भारत के पोजीशन 24वीं, प्रथम पोजीशन चीन थी। ठीक है। इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। फिर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने कालीवती देवी के संबंधित है? तो रायगढ़, मणिपुर, कथक से हो जाएगा। ठीक है। यानी कि आपको नृत्य को, फेस्टिवल को, चित्रकला, आकृति, जो कला संस्कृति वाले क्वेश्चन है ना, उनको तो आपको अच्छे से कोट के देख लेना। ठीक है। सभी को कौन व्यक्तियों के बारे में जो उनसे रिलेटेड है, जो फेमस है, उनके बारे में आपको ध्यान से देख लेना। ठीक है। फिर पूछा गया था कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। संविधान को आपको अच्छे से देख लेना एक बार। ठीक है। कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान का ढांचा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को अधिकार किया गया था। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण लागू किया गया था। ठीक है। प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पर डॉक्टर शुक्र मुख्य अतिथि रहे थे। 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अली थे। ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे ही। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये फिर रासायनिक का कुछ क्वेश्चन था, इसको भी आपको ध्यान रखना। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछा गया था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1333 में की गई थी। हरिकर बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा की गई थी। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर साम्राज्य का मुख्यतः 4 वंशों से शासित किया गया था, संगम, तुलवा और सतुला और विदिशा। ठीक है। विजयनगर का पतन तिलकोटा में होता 1565 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है। इसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि उद्योग विशेष बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि विशेष बल दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग से रिलेटेड दिया। और प्रथम जो 5वीं हेरिटेज मॉडर्न, दूसरी पीसी मैनुअल्स। ठीक है। होम रूलिंग की स्थापना कब की गई थी? ये किस पूछा गया था, तो इसको आपको पता होना चाहिए। 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेस्टन। ठीक है। फिर गरम दल, नरम दल के बारे में आपको पता होना चाहिए, लखनऊ अधिवेशन से। इसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि 1916 में एनी बेस्टन ने तिलक और हेमत योगदान दिया था। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। मराठों और केसरी पत्रिका का संपादन भी किया गया था। फिर देखिए कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेस्टन थी, जो 1917 में बनी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर पूछा गया था मुगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गए थे कि मुगल काल में कौन सा फ्रांसीसी यात्री सर्वाधिक टाइम भारत में रहा था? कौन सा रहा था? तो ये भी आपको ध्यान रख लेना कौन सा रहा था। ठीक है। मुगल काल में 6 बार ट्रेबोनीर भारत आए थे, यानी 6 बार आ चुके थे और सबसे अधिक बार भी ये भारत में रहे थे। ठीक है।
फहद खलीमी नृत्य किस राज्य से? तो मेघालय से हो जाएगा। ठीक है, इन त्योहारों को आपको अच्छे से देख लेना। ठीक है, आगे देखिए कौन सा किसने पूछा गया था। गरबाई आपको पता होना चाहिए, गुजरात से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकलों को आपको अच्छे से देख लेना। आर्टिकल से किसने अधिकतर पूछे जा रहे हैं? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतियों के बारे में। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए अनुच्छेद भी आपको देखना ही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस का क्रमांक कौन सा था? 49वां। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1950 में की गई थी। प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस हिलाल कानिया हो जाएंगे। राज्यसभा के किन अनुच्छेदों के तहत भंग नहीं किया जा सकता? आर्टिकल से क्वेश्चनों को आपको देख लेना है। ठीक है, और आज के जो क्वेश्चन थे सभी शिफ्टों के मैंने आपको करवा दिए। और आपको पता है कि डेली एक ही टॉपिक पे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल से डेली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नृत्य से, शास्त्रीय से, उसी कला नृत्य से, फेस्टिवलों से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, संविधानों से भी पूछा जा रहे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को जो क्वेश्चन आपको डेली करवाए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड जो पॉइंट करवाए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड ही डेली क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जिनके आने वाले समय में एग्जाम है तो इनसे रिलेटेड पॉइंटों को ही आपको अधिकतर पढ़ के जाना है। ठीक है, ठीक है, और डेली आपके लिए हमें जैसे क्वेश्चन मिलते हैं हम आपको करवा देते हैं। ठीक है, आज के वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपका धन्यवाद।